नमस्कार प्यारे बच्चों और उनके माता पिता, सबको मेरा प्रणाम। रेगुलरली हम लोग वीडियोस बना रहे हैं रिगार्डिंग काउंसलिंग ऑफ नीट 2025, जिसके वेरियस एस्पेक्ट, जो भी उसके एस्पेक्ट्स हैं, जो भी उसके पॉइंट्स हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो बना चुके हैं, उनकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी बना चुके हैं, फिर भी हम रिपीट कर देंगे। काउंसलिंग का प्रोसेस भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में, अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीडियो। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों के लिए जो भी वीडियोस बनाएंगे वो आपके लिए बढ़िया होगा। आप देखेंगे तो उससे आपको काफी नॉलेज मिलेगी। इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए अगर आप नए हैं तो। आपने बहुत प्यार दिया और आगे भी हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से प्यार देते रहें। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, काउंसलिंग का प्रोसीजर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, टर्मिनोलॉजीज को रिपीट कर देता हूं, क्योंकि काउंसलिंग डेट अभी आई नहीं है, तो इसलिए कोई उससे आगे बढ़ना कोई फायदेमंद नहीं है। काउंसलिंग के जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं एक बार आपको जो स्पेसिफिक है वो बता दूंगा। पर पता नहीं मेरे को क्यों इंटरेस्ट है एक बात बताने में। कल भी मैंने आपको, कल वाले वीडियो में देखना कि आपने कोचिंग सेंटर्स की कंट्रोवर्सीज देखी थी। मैंने आपको बताया था कि नंबर्स, पहले तो नंबर बता दिए सबने कम, कट ऑफ बता दी, 20-20 साल के एक्सपीरियंस वालों ने कट ऑफ गलत बताई। 500 के आसपास बता रहे थे, कट ऑफ गई है 530, और अच्छे कॉलेज फिर भी राजस्थान में नहीं मिलने। राजस्थान के कॉलेज की बात करें तो एसएमएस मिलेगा आपको 585 के आसपास, बीकानेर का कॉलेज मिलेगा 570 से ऊपर, जयपुर और बाकी जो अजमेर का है, या जीएमसी जो उदयपुर का है, या कोटा का है, वो सब आपको 560 से ऊपर मिलेंगे। तो हमारी कट ऑफ का जो हमारा आपको आश्वासन था कि इतनी कट ऑफ जाएगी, वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट था। और जो 20 साल वाले एक्सपीरियंस वाले दिखे नहीं, हवा ही हो गए, पता नहीं कहां गायब हो गए, ये भी नहीं पता। 7वीं पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे सब लोग क्लेम कर रहे हैं। 4 कोचिंग सेंटर्स उस पर लगे हुए कि ये हमारी पोजीशन है। उसमें नारायणा है, एलन है, आकाश है और पीडब्ल्यू है। सब लोग 7th पोजीशन, जो मित्तल लड़का है, जो नीट कैंडिडेट है, टॉपर है, उसको 4 कोचिंग सेंटर्स अपना बता रहे हैं। बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं। कल एक सीएलसी वाले सर और वो सीकर में और वो गुरु कृपा वाले आपस में बुरी तरह से लड़ रहे थे। वो कह रहे हैं ये बेकार है, वो ये कह, और यूट्यूब पे दोनों ने डाल दिया। एनीवेज, हमारा ये टॉपिक नहीं था, पर आप सजग रहिए कि किस तरह से ये बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर्स हैं आपको गुमराह कर रहे हैं। और उड़ते उड़ते तो बहुत बड़ी खबर आई कि सीकर में एक बड़े इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे फेल हो गए। हालांकि रूमर आपके अपोजिशन वाले, जो इनके अपोजिशन वाले हैं, वो डालते हैं। तो कोचिंग सेंटर्स की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो 2026 के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो आप जब भी कोचिंग में एडमिशन लीजिए तो बहुत ध्यान से लेना। अब आगे चलते हैं काउंसलिंग ऑफ नीट 2025। जो नीट 2025 है उसकी बात करेंगे। अगर काउंसलिंग डेट आपकी 15-20 तारीख से पहले नहीं आने वाली है, चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो। सेंटर और स्टेट का मैंने तारीखा बता दिया आपको। सेंटर में भी आपको राउंड मिलेगा और स्टेट में मिलेगा, फिर सेंटर में मिलेगा, फिर स्टेट में मिलेगा, फिर सेंटर में मिलेगा, फिर स्टेट में मिलेगा। इस तरह से 3 राउंड होंगे। एक में 15-15 दिन का डिफरेंस होगा। 15 जुलाई से पहला स्टार्ट हो जाएगा और 3 महीने जोड़ लीजिए। थर्ड राउंड को मॉप अप राउंड भी कहते हैं। 4th और 5th राउंड होता है जो एक्स्ट्रा राउंड्स मिलते हैं, जो बचे हुए सीट्स के लिए मिलते हैं। तो वो एक्स्ट्रा राउंड्स तभी निकाले जाते हैं अगर कॉलेज में जरूरत होती है, अगर वहां पे सीट्स होती है तो। उसको कई नामों से जाना जाता है, स्क्रैप राउंड्स भी बोलते हैं, और एक्स्ट्रा, वो बेसिकली एक्स्ट्रा सीट्स के लिए होता है, ये समझ लीजिए 4th और 5th राउंड जो होता है। प्रोसीजर की बात करें तो कुछ टर्मिनोलॉजीज है। फ्री एग्जिट है, रेजिग्नेशन है और अपग्रेडेशन है। ये 3 चीजें हैं। पहला राउंड आपको 15 तारीख को सेंटर का मिलेगा, 15 जुलाई को 20 जुलाई को खुलेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स की सीरीज आपको बता दी है, पूरा अगर मेरा एक पूरा वीडियो है उस पर बना हुआ है, तो उस वीडियो में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताएं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। सब लोग
और भी इसके दसों वीडियो बन गए, पर किसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि गैप सर्टिफिकेट कितने रुपए के उस पर बनाना है, कितने रुपए के आपको जो ये एफिडेविट बनवाना है, कितने पे बनवाना है, कितने रुपए के स्टैंप पे बनवाना है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में नहीं, जब हम बिल्कुल उसके पास होंगे। मैं आपको बेस्ट जो सबसे लीगली बढ़िया जो आपका जो उसका प्रोफाइल जो उसका वो जो प्रोफाइल होगा उस एफिडेविट का, वो मैं आपको दूंगा, जिसमें आपके सारी लैंग्वेज लीगल लैंग्वेज कवर हो जाएगी और कोई भी चीज मिस नहीं होगी। वो मैं आपको लेटर ऑन दूंगा जब आप बिल्कुल काउंसलिंग के बिल्कुल पास होंगे। मैं तब तक मेरे पास सारी जो कॉलेजेस हैं उनका जो फॉर्मेट है वो आ जाएगा, और उस फॉर्मेट पे बेस्ड होके मैं आपको एक बढ़िया फॉर्मेट बना के दे दूंगा जिसमें आपकी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कवर हो जाएंगी। कितने का स्टाम्प लगेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। इससे आगे चलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो किसी ने कवर नहीं करी। बार बार वो बोल देंगे गैप सर्टिफिकेट बना देना, पर वो उसके बारे में बताएंगे नहीं, वो मैं ही बताऊंगा आपको, और परफेक्ट बताऊंगा एकदम, जिससे कोई किसी भी जगह पे आपकी प्रॉब्लम ना हो। हालांकि कुछ कॉलेजेस फॉर्मेट से देते हैं। काउंसलिंग की बात करी मैंने आपको, 15-15 दिन के गैप में बनेगा काउंसलिंग होगी। जिगजैग पैटर्न होता है, जिगजैग पैटर्न बहुत हर यूट्यूबर जिगजैग बोलता है। जिगजैग का मतलब ये पहले सेंटर का बनेगा, फिर स्टेट का, फिर सेंटर का, फिर स्टेट का, फिर सेंटर का, फिर स्टेट का, 3 राउंड हो जाएंगे। थर्ड राउंड में आपका मेन खत्म हो जाएगा। जिनको सीट मिल गई वो अपने आराम करेंगे, और जिनको नहीं मिली है वो अगले 4th और 5th राउंड में जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली बात हुई। थर्ड राउंड को जो छोड़ेगा, थर्ड राउंड में सीट मिली मान लो आपको, और आपने छोड़ दी, तो आपको अगले साल नीट भी आप भरने लायक नहीं होगे। आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है जनरल की 10,000, बाकियों की 5,000 वो जब्त हो जाएगी। आपका जो फीस जमा कराई होगी वो जब्त हो जाएगी। मतलब आपको ये एमसीसी कंगाल कर देगी, और अगले बार का एग्जाम भी नहीं दे पाओगे आप। तो थर्ड राउंड को तो छोड़ना मत। अगर कॉलेज आ जाता है तो कॉलेज अगर 1st, 2nd, 3rd राउंड में नहीं आता तो आप 4th और 5th में जा सकते हैं, बड़े आसानी से जा सकते हैं। वहां आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, पर बहुत अगर लकीएस्ट हुआ तभी मिलेगा। तो 4th और 5th राउंड जो स्क्रैप राउंड्स होते हैं उसमें आप लेटर ऑन जाना। फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। फ्री एग्जिट का टर्मिनोलॉजी मैंने कल भी बताई थी, आज भी बता देता हूं। फर्स्ट राउंड में जो आपकी सेंटर और स्टेट की 15-15 दिन के गैप में जो आएगा उसको आप आराम से छोड़ सकते हैं। आप उसमें एब्सेंट हो सकते हैं, आप उसको अपने मन से छोड़ सकते हैं, आप उसको ध्यान ना दें। सिलेक्शन आपको कॉलेज मिल जाता है तो भी आप उसको इग्नोर मार दें, तो उसको फ्री एग्जिट कहते हैं। आपको कोई पूछेगा ही नहीं। और अगर आप उसमें कोई सिलेक्शन चाहते हैं, किसी कॉलेज को चूज करना चाहते हैं, तो आप उसमें अपने पेपर्स सबमिट करा दीजिए। बस इतना सा वो है, आप उसमें सबमिट करा देंगे पेपर्स। ठीक है, अब सेकंड राउंड में चलते हैं। सेकंड राउंड में जाएंगे तो सेकंड राउंड में कब जाएंगे आप? जब आपको फर्स्ट राउंड से में कॉलेज नहीं मिलता है। पहली कंडीशन तो ये हो जाती है कि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला, ना सेंटर में मिला ना स्टेट में मिला, तो आप सेकंड राउंड में जाएंगे। सेकंड में आप बढ़िया से बढ़िया कॉलेज चूज करेंगे, या बचे हुए कॉलेज चूज करेंगे, या अपनी पुरानी जो पहले वाली लिस्ट है, प्रेफरेंस लिस्ट है, वो पूरी डाल देंगे। दूसरा कंडीशन ये होती है कि आपको फर्स्ट राउंड में मिल गया, चाहे सेंटर स्टेट में, तो आप उसको रिजर्व कर लेंगे। कैसे? डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। वहां पे आप फ्री एग्जिट बता चुका हूं, वहां पे आप इंफॉर्मेशन दे देंगे, जो भी उनका तरीका होगा एप्लीकेशन के थ्रू, या उनका जो भी तरीका होगा कि भाई मैं अपग्रेड करना चाहता हूं, यानी कि मैं दूसरे कॉलेज में अच्छे कॉलेज की ट्राई भी करना चाहता हूं। हालांकि मैं आपके पास हूं, अभी मैंने आपका कॉलेज छोड़ा नहीं है, पर मैं वहां पे भी जाना चाहता हूं। ये बस इंफॉर्मेशन देना। जैसे अपन जब जॉब छोड़ते हैं तो एक महीने का हम लोग उसको नोटिस पीरियड देते हैं ना, ऐसे ही बस वो नोटिस देना है उनको कि भाई मैं ट्राई कर रहा हूं, अभी मैंने छोड़ा नहीं है आपका कॉलेज। सेकंड राउंड में आप बढ़िया से बढ़िया कॉलेज चूज कर लीजिए। मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, मिल जाता है तो आप फर्स्ट वाले को छोड़ देना। उसको जो छोड़ने का जो तरीका है उसको कहते हैं रेजिग्नेशन। वहां पे आप रेजिग्नेशन की कोई प्रक्रिया होगी, जो एप्लीकेशन होगी, या कोई उनका कोई फॉर्मेट होगा या वेबसाइट होगा, उसमें आप भर देंगे। वो 2 दिन या 3 दिन का टाइम मिलता है। आपने सेकंड में कोई कॉलेज चूज कर लिया, सेकंड में अच्छा कॉलेज चूज कर लिया, या तो आइदर फ्रॉम स्टेट और सेंटर, क्योंकि जो पहली जो थर्ड जो आपकी वो काउंसलिंग होगी वो सेंटर की होगी, यानी कि 45 डेज बाद, 30 डेज बाद, 30 डेज बाद आपकी जो होगी वो सेंटर की काउंसलिंग होगी सेकेंड वाली, और 45 डेज बाद होगी आपकी स्टेट की काउंसलिंग सेकेंड राउंड में। ये बात आप समझ चुके हैं।
आपने उसमें कॉलेज चूज कर लिया, आप उसमें सिलेक्शन ले लीजिए, वहां पे डॉक्यूमेंट्स जमा करा दीजिए, फीस वो आपसे मांग लेंगे। अब आपकी फीस नहीं छोड़ेंगे वो लोग। अब आपको अभी भी ऐसा लग रहा है, मान लो कि मेरे को अभी भी अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आप थर्ड राउंड में जाएंगे। अब यहां रिस्क फैक्टर है। सेकेंड राउंड में आपसे फीस जमा हो गई, आपकी डॉक्यूमेंट जमा हो गए, और सिक्योरिटी तो आपकी पहले शुरू में ही ले लेगी एमसीसी। तो सिक्योरिटी जो 10-11 हजार रुपए की वो जब्त हो जाएगी आपकी सेकेंड राउंड में, सॉरी थर्ड राउंड में आप जब जाएंगे। तो थर्ड राउंड में जाएंगे, अगर आपने कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लिया तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो पूरा जब्त हो जाएगा, आपकी फीस भी जब्त हो जाएगी उस कॉलेज की। मान लो अगर आपने कोई बीकानेर कॉलेज को सेलेक्ट किया है और सेकंड राउंड में आपको मिला, उसमें आपने 60,000 रुपये जमा करा दी, तो वो 60,000 रुपये भी गए, और आपके 10,000 रुपये अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपकी सिक्योरिटी भी गई, यानी कि 70-80 हजार रुपये का नुकसान हो गया। तब आप जाके थर्ड में कोई कॉलेज चूज करेंगे। पर अगर आपको वर्थ लगता है कि अगर 70,000 रुपये छोड़ के भी मैं थर्ड काउंसलिंग में बढ़िया कॉलेज ले रहा हूं, तो आप उस 70,000 को छोड़ सकते हैं। यही बस वो बात है। तो थर्ड राउंड तक आपके यही बस पैसे का ही नुकसान है। तो थर्ड राउंड में आप स्टेट में या सेंटर में कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो 30 डेज में आपका सेकंड काउंसलिंग होगी स्टेट सेंटर की, और 45 डेज में आपकी स्टेट की होगी। फिर 60 डेज बाद आपकी सेंटर की होगी थर्ड काउंसलिंग, और 30, 45 में आपकी होगी स्टेट की वाली होगी सेकंड राउंड की, और आपकी 30 में, हाँ 45 डेज में आपकी सेकंड आपकी हो गई है स्टेट वाली, ठीक है। तो उसके बाद आप जब 60 डेज हो जाएंगे, तब आपकी काउंसलिंग 1 सेंटर की हो जाएगी स्टार्ट। 2 महीने बाद वापस से थर्ड राउंड में आपकी सेंटर की स्टार्ट हो जाएगी, और 75 डेज में आपकी स्टेट की हो जाएगी। तो इस तरह से आपका 75 डेज का पूरा एक टाइम टेबल है। सारे प्रोसीजर आप समझ चुके हैं, आपको मैं बता चुका हूं कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पहले 15 दिन सेंटर की, 30 दिन 15 से 30 डेज के बीच में स्टेट की, 30 से 40 डेज की सेंटर की, 45 से 60 डेज की स्टेट की सेकंड काउंसलिंग, 60 से 75 तक की थर्ड काउंसलिंग सेंटर की, 75 से 90 डेज की स्टेट की। इस तरह से आपके 90 डेज आपके पूरे 3 महीने कवर हो गए। 3 महीने तक आप शांत बैठे रहेंगे और आप सेलेक्ट करते रहेंगे। थर्ड राउंड में अगर आप गए तो आपका पैसा जब्त हो जाएगा, सेकंड कॉलेज में सबमिट किया। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में कुछ नहीं मिला तो आपका कोई पैसा जब्त नहीं होगा, आपकी जमानत राशि जो सिक्योरिटी मनी है वो भी जब्त नहीं होगी। इसलिए मस्त रहिए। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता तो थर्ड राउंड में खुशी के साथ ले सकते हैं। हर बार आपको एक बार पैसा जमा हो गया और आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपको सिर्फ प्रेफरेंस ही चेंज करनी है। हर बार प्रेफरेंसेस चेंज करनी है, ये ध्यान रखना। प्रेफरेंस चेंज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मेरी यही सजेशन है कि फर्स्ट राउंड में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेजेस चूज करिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो सिलेक्शन की। उसके बाद आप कम करते जाइए, उसको रिफाइन करते जाइए, अपनी लिस्ट को कम करते जाइए। मतलब अगर आपने 300 कॉलेज पहले बारे में भरे हैं या 100 कॉलेज पहले बारे में भरे हैं तो थर्ड तक आपके 10 या 5 रह जाने चाहिए। ये बेसिकली है। उसको मतलब छानते रहिए, उसको रिफाइन करते रहिए, उसको अपने लिस्ट को कम करते रहिए। ये आपका प्रोसीजर है। फोर्थ और फिफ्थ में आप तब जाएंगे जब आपको पहले 3 राउंड में कुछ भी नहीं मिला। समझ रहे हो बात को? 3 राउंड में अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप मस्ती के साथ फोर्थ और फिफ्थ राउंड में जाएंगे, और आप लकी होंगे तो आपको पहले वाले कॉलेजेस जो फर्स्ट काउंसलिंग में जो कॉलेजेस थे वो मिल जाएंगे। तो फोर्थ और फिफ्थ राउंड को बड़ा लकी राउंड कहा जाता है। पर फोर्थ और फिफ्थ में आप तभी जाएंगे जब आपको पहले तीन काउंसलिंग्स में 90 डेज में कुछ भी नहीं मिला। ठीक है। थर्ड राउंड को मॉप अप राउंड करते हैं, और वो उसको भी छोड़ दिया आपने तो आप फोर्थ और फिफ्थ में जाएंगे। भूल के भी फोर्थ और फिफ्थ को थर्ड राउंड के बाद मत भर देना। थर्ड राउंड में अगर कॉलेज मिल गया और फोर्थ फिफ्थ में आप चले गए तो आपकी अगले साल भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे आप। पैसा तो जब्त होगा ही वो होगा। तो ये इतना सा समझाना था। डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पूरा वीडियो बना चुका हूं, तो इसके बारे में सिर्फ एक ही, बाकी सारी मार्कशीट्स वगैरह, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो सब मैं बता चुका। पूरी लिस्ट देख लीजिए, पूरा एक
कंप्लीट डॉक्यूमेंट, पूरे सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरा तरीके से समझाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो एक नई चीज और ऐड करनी थी कि हेल्थ सर्टिफिकेट और मांग रहे हैं कुछ कॉलेजेस, तो वो आप अपने जो होम सिटी है उसमें आप अपने किसी डॉक्टर से बनवा सकते हैं। वो अगर कोई मांगता है तो उसका फॉर्मेट आ जाएगा उस कॉलेज से, कोई खास बड़ी बात नहीं है। यहां तक आपके बात सब कुछ क्लियर हो गई होगी। जो हम लोग अब बात बता रहे हैं, देखिए हम लोग 10 या 11 स्टेट्स का ही काम करते हैं। 10-11 क्या है, इनफैक्ट 5-6 स्टेट्स का ही काम करते हैं। हम लोग नॉर्थ की स्टेट्स का काम करते हैं। नॉर्थ की स्टेट में आपका राजस्थान आ गया, आपका हरियाणा आ गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, गुजरात, थोड़ा गुजरात और एमपी, ये स्टेट्स पे हम वर्क करते हैं। उसके कॉलेजेस में आपकी मदद कर सकते हैं काउंसलिंग में, परफेक्टली आपको बता सकते हैं। कोई इधर की उधर की नहीं करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। चार्जेस हम लोग 3000 रुपीज के आसपास लेते हैं और सीधे फोन पे बात कर देते हैं और मदद भी कर देते हैं। आपको कौन से कॉलेजेस बनने हैं, क्या किस तरह के कॉलेजेस आपके परफेक्ट हैं, वो आपको बता सकते हैं। प्रोसीजर पूछना है तो आपको प्रोसीजर बता सकते हैं। आपको प्रेफरेंस लिस्ट की बात करें तो आप बस बढ़िया से बढ़िया पहले 100 कॉलेजेस, अच्छे 100 या 200 कॉलेजेस चूज कर लीजिए। एक बात ध्यान रख लेना, जो आपने पहले भरा, जो कंप्यूटर जो सिलेक्शन का प्रोसेस करता है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो एम्स दिल्ली है, पहला नंबर है एम्स दिल्ली है, और आपकी मार्क्स अगर उसके हिसाब से तो एम्स दिल्ली देगा। आपने 600वां नंबर वर्स्ट कॉलेज अगर चूज कर लिया, 600वां नंबर, और उसको पहले नंबर पर रख दिया, तो वो आपको वही कॉलेज पकड़ा देगा। तो आप ध्यान रखिए, आपको जो ऊपर से नीचे जो लिस्ट बनानी है, टॉप टू बॉटम, वो रैंकिंग के हिसाब से बनानी है। सबसे पहले एम्स दिल्ली, फिर दूसरा एम्स, फिर तीसरा एम्स, फिर दिल्ली के कॉलेजेस, फिर उसके बाद BHU, फिर जो टॉमस सेंट जॉन्स कॉलेज लखनऊ, इस तरह से आपको बनाना है। सबसे ऊपर आपको सबसे बढ़िया कॉलेजेस रखने हैं। फिर धीरे धीरे कम करते 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 कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन आपके उससे टकरा जाएगी और वो कॉलेज ऑटोमेटिकली आपका बाय डिफॉल्ट चूज हो जाएगा। तो यहां तक बात आप समझ लीजिए। अगर आपने वर्स्ट कॉलेज ऊपर ऊपर रख लेना तो वो 1 मिनट में आपको वर्स्ट ही पकड़ाएगा। वो कहावत है ना, जैसा आप डालोगे वैसे ही आपको मिलेगा। आप समझ गए बात को। इसलिए आपको मैक्सिमम कॉलेजेस फर्स्ट राउंड में भरने जो सेंटर की होगी, उसमें 15% रिजर्वेशन आपको पता ही है, 85% आपका स्टेट का। ये मैं कई बार आपको बता चुका है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको पहले ही तैयारी करा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पहले मिल जाएंगे, आपको पता लग जाएंगे। आपको एफिडेविट भी बनवा दूंगा, आपका स्टैम्प भी बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, जिससे आपको कोई किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। मस्त रहिए एकदम। डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, 5, 7, 10, 12 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बता दिए। अगर मैं रिपीट करूंगा उससे फायदा नहीं है, मेरे वीडियो देख लेना। चैनल का हमारे का नाम है MN एंटरटेनमेंट 8423। फिर से बोल देता हूं, MN एंटरटेनमेंट 8423। तो यहां हम वीडियो समाप्त करते हैं। कोचिंग, सावधान रहिए आप इन कोचिंगों से। अगर आप 26 का अटेम्प्ट, मैंने आपको पहले दिन से बताया कि पढ़ाई अपनी जारी रखिए, पढ़ाई छोड़ना मत। अगर आपको 26 में अपना एडमिशन लेना है, पेपर कैसा भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, कठिन भी आ सकता है, फिजिक्स पे बेस्ड आ सकता है, फिजिक्स का कठिन आ सकता है, अगली बार केमिस्ट्री कठिन आ सकता है, इसकी कोई दो राय नहीं है। पर अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपके नंबर कम आए तो आप चिंता मत करिए, 3rd राउंड में आप सीधे अप्लाई करिए। 1st और 2nd में करते हैं तो बहुत अच्छा है, करिए। तो काउंसलिंग तो सभी में करिए, पर 3rd और 4th राउंड में एकदम सजग हो जाइए। 3rd, 4th, 5th में आपका चांसेस मिलने के बहुत अच्छे हैं। 3rd में नहीं मिला तो 4th और 5th राउंड में जाइए, ठीक है। 4th और 5th राउंड में जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे और आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अपनी पढ़ाई तब भी जारी रखिए, किसी तरह से कोई पढ़ाई रोकने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की कोई अगर कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, तो हमसे बात करिए। अभी कुछ दिन बाद नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे स्टेट्स के भी, सेंटर का तो 15-20 तारीख के आसपास आएगा, तो तभी हम बात करेंगे। और कोई मेरे हिसाब से कोई बात नहीं होगी बची। टर्मिनोलॉजी आपको बता चुका हूं मैं, रेजिग्नेशन की, अपग्रेडेशन की, और जो फ्री एग्जिट राउंड है। फ्री एग्जिट खुद बोलता है कि फ्री में एग्जिट ले लेना, कोई जिसका कोई 1 पैसा भी आपका रोका नहीं जाएगा, तो वो फ्री एग्जिट कहलाता है। किसी भी तरह का अगर कोई इशू हो तो फोन करिए, कमेंट करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका होस्ट
मयंक न रुका। थैंक यू वेरी मच।